हो रही हूँ जो आप लोग के हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बता रही हूँ सामान्य विज्ञान के बारे में। आरएच फैक्टर संबंधित है रक्त से। आरएच फैक्टर की खोज करता है लैंड स्टीनर एवं वीनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक किडनी। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। ब्रिक किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। रक्त का क्षारीय पीएच मान होता है 7.4। रक्त दाब मापने वाले यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है क्या पेसमेकर। जराविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त का बाइल का पीएच मान होता है 7.7। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काट से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणुओं द्वारा। विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है कहाँ से? वायरस द्वारा। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणुओं के कारण। कौगों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है पाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज की थी कौन? लीवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है किसमें? ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा। ताप बढ़ने की ध्वनि की ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? बढ़ती है। वायु है क्या? गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है किसका? गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 प्रकाश वर्ष। मात्रक है किसका? दूरी का। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किमी या 9.46 × 10⁻15 मीटर। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है किसको? अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किया था किसने? लैमार्क। फ्रांस एवं ट्रिवेरेनेस जर्मनी ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था कौन? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक है हिप्पोक्रेटस। वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक है लेबोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादन किया था ग्राहम ने। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। E = mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं कौन? न्यूटन। प्रकृति को वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन? डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक बोले जाते हैं कौन? ग्रेगरी जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा था W. वाटसन ने। आनुवंशिकी परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने।
जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था बीडल एवं टेंटम ने। खून का रंग लाल होता है किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थका नहीं जमता है। हीमोफीलिया रोग में शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है कहाँ पे? यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमेटोलॉजी। रक्त को थका बनाने में सहायक है प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थका बनाने में सहायक विटामिन है कौन सा? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है कितना? 19%। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55%। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह शमशान है प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है वो। सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाता है क्या? पिट्यूटरी पीयूष। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग होता है वर्णांध एवं हीमोफीलिया में। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णता का वर्णन किया था हेरनर ने 1876 ईस्वी में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता होती है हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशेष छोटी आंत में होता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। मानव शरीर का वह अंग जिससे में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है अंगुली। भोजन पचाने में सहायक होती है एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा? कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का। काला हरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेटों और ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक के कारण पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2 जल क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है या उपचयन होता है जल से।